नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आज सैनी मंत्रिमंडल की हुई है बैठक। और इस बैठक की अगर बात करें तो सिविल सचिवालय में ये बैठक हुई है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। राज्य से राजनीतिक हालात को लेकर ये चर्चा यहां पर की गई है। सभी मंत्रियों ने सीएम को यहां पर रिपोर्ट भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राज्य से राजनीतिक हालात पर यह चर्चा हुई है। इसी के अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि सभी मंत्रियों ने सीएम को यहां पर रिपोर्ट भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां पर बता दें कि आज सैनी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम पहलुओं पर चर्चा भी की गई है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि सिविल सचिवालय में यह बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और साथ ही सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। जहां इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में राज्य से राजनीतिक हलचल पर चर्चा हुई है, यानी कि किस तरीके से राज्य में राजनीतिक हलचल है और हालात है, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। तो सभी मंत्रियों ने सीएम को अपनी रिपोर्ट भी दी है कि आखिरकार किस तरीके के काम जो है वो धरातल पर किए जा रहे हैं। इन सभी को लेकर आज जो सैनी मंत्रिमंडल की यह बैठक हुई है। तो सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक राज्य से राजनीतिक हालात को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सभी मंत्रियों ने सीएम को यहां पर अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। रुक करते अगली खबर का, जहां पर गुरुग्राम के मानेसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान प्रदेश और साथ ही वर्षों से वंचित 5000 लोगों को प्रमाण पत्र ये दिए गए हैं। इस योजना के तहत 20 साल से भी अधिक अवधि से बैठे व्यापारियों को भी कलेक्टरेट पर भी यहां पर उनके संपत्ति का मालिकाना हक दिया गया है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि लंबे समय से लोग इस लाल डोरा की समस्या से यहां पर पीड़ित थे। शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों के पास संपत्ति तो थी, लेकिन इस संपत्ति पर उनका मालिकाना हक नहीं था। विवाद को लेकर कोर्ट में कई मामले इस दौरान लंबे समय से चले आ रहे थे, जिसके कारण लोगों में एक भय का माहौल भी था कि कहीं उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित ना होना पड़े। उधर हरियाणा में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने भी हरियाणा सरकार के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौता ज्ञापन के तहत हरियाणा में अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पशुओं के लिए पशु जन्म प्रमाण और साथ ही इकाई, प्रयोगशाला, फार्मेसी और साथ ही प्रशिक्षण केंद्र के अलावा आश्रय का निर्माण भी शुरू करेंगे। यह सुविधा गुरुग्राम के कादीपुर में स्थित पशु चिकित्सालय की 2 एकड़ भूमि पर तैयार की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी से पशुओं की उन्नत देखभाल सुनिश्चित होगी। हरियाणा में पशु कल्याण के इस दौरान परिदृश्य को बदलने के प्रयास के अंतर्गत इससे पहले फरीदाबाद में आश्रय और अब गुरुग्राम में भी पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की अगर बात करें तो इसमें भी व्यापक सुधार होगा, जिसका लाभ गुरुग्राम के साथ साथ आसपास के शहरों के निवासी भी उठा सकेंगे। उधर मुख्यमंत्री आवास की अगर बात करें तो संत कबीर कुटीर पर भी सीएम सैनी ने इस दौरान नंबरदार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने विभिन्न विषयों को सुना और साथ ही आश्वस्त किया है कि जो उनकी मांगे हैं उन पर भी विचार कर आवश्यक निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज हरियाणा का हर वर्ग बिना भेदभाव वाली बीजेपी की सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के लिए संकल्पित है।
उधर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के सरपंचों ने इसमें शिरकत की है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सम्मेलन में करोड़ों रुपयों की घोषणा यहां पर की है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सरकार 2400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दलित और पिछड़ा वर्ग चौपालों की मरम्मत रखरखाव पर भी इस दौरान 118 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य वित्त आयोग की तरफ से भी ग्रामीण विकास पर भी इस दौरान 429 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा है कि सरपंच ग्राम के विकास की धुरी होते हैं और गांव के विकास के लिए जन समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है। इन पैसों से गांव में जो गलियां है वो पक्की होंगी और फिर चौपालों की मरम्मत की जाएगी ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले। हमने देखना, इस बात का भी विचार करना है। मैंने आपके सामने आंकड़ों से बात रखी है। ये 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7,500 करोड़ रुपए का हो गया। यह अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है। जबरदस्त काम इस सरकार के अंदर हुए हैं। गांव की तस्वीर को बदला है, पिछले 10 वर्षों के अंदर बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी एक सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र को लेकर के जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे सामने है। अगर मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा, ये देश विकसित होगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है और उसको साकार करने का कार्य वो हम सब ने करना है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बधाई भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो पंचायतें हमारी भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जिनकी मजबूती में ही नए समृद्ध भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं।